Hello, Bacha Party. I hope everybody is doing well, and I welcome you on the Success Side group of session. And we are going to start our new chapter of Science NCRT Standard 6 of Chapter 4, Sorting Material into Group. And this chapter is really amazing, and you're going to master this session after this completing this session, and you will be scholar of this chapter, right? सो ये जो पीपीटी आपका जो बनाया गया है बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है, बहुत इजी किया गया है कि आप उसे समझो और अच्छा कर पाओ. एंड आफ्टर दिस सेशन यू विल बी फॉर अ डैम श्योर यू विल नॉट बी हैविंग एनी डाउट फॉर दिस सेशन. ओके, इफ़ यू आर ऑल्सो हैविंग डाउट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा. आप उस लिंक पे हमें क्लिक करके आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. देन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू स्टडी मटेरियल. For the PDF of the notes you will be given this chapter PPT, what this session PPT will be also be given there in the description box. Then if you have no books, no issue with it, no worries, you will also provided ebook PDF of this NCRT chapter 4 of sorting material into groups. Then we also have quiz, so quiz can help you clearing your doubts. When you are done with this chapter, after the session you can go for quiz and you will get it there. And good question, अच्छे सारे क्वेश्चन है वहाँ पर, आप जाके उसे करो. And I request you to do that. And if any doubt proceeds, you can go for Google form link, or you can comment in the comment section. We will be looking into it. Our Success Ahead group will be replying you soon. Otherwise, I will personally looking into it. Okay. So before starting this chapter, we need to know what actually this sorting is. Oh, I just forgot that what is my introduction. So let me introduce myself. My name is Godson, and I am the faculty of Success Ahead group, and I will be mentoring you through chemistries, all science chemistry part in your this academic year. And I am very friendly person. I am your just a good friend. I will be means giving you whatever knowledge I have, and we all our team is giving their best to provide you good knowledge and good education. And this is an open source for each one of you all guys, so that you can get education in a free of cost, right? So let's proceed. Let me take my pen. Okay. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड शॉर्टिंग. शॉर्टिंग होती क्या है, ठीक है. और ये मटेरियल, इस चैप्टर का नाम क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस शॉर्टिंग इज. ओके, अगर आपकी मम्मी आपको बोलती है कि आप जाओ अपने कबर्ड से जाओ, ठीक है. सो दैट बॉयज विल व्हाट दे विल डू, ऑल द जींस पैंट जितने होंगे वो अपने एक रैक में रखेंगे, अपने शर्ट्स एक रैक में रखेंगे, उनके टी शर्ट्स एक रैक में रखेंगे, उसके बाद उनका जो हाफ पैंट्स है वो एक रैक में रखेंगे, और जितने गर्ल्स हैं अपने सारे फ्रॉक्स एक जगह पे रखेंगे, राइट. सो आप क्या किए, उसे शॉर्ट किए, राइट. शॉर्ट किया तो आपने उसे वहाँ से डिवाइड किया, उसे सजाया, अरेंज किया, ठीक है. उसके बाद अभी हम कभी कभी ऐसे भी होता है, जब हम जो हमारे जितने बच्चे जो रेंट पे रहते हैं, जब उन्हें रेंट उनका चेंज होता है, शिफ्ट होते हैं, तो वो सारे मटेरियल जैसे जितने किचन के जितने यूटेंसिल्स होते हैं, किचन के जितने सामान होते हैं, उसे एक कार्टून पे रखते हैं. जितने हमारे ड्राइंग रूम के जितने सामान होते हैं उसे हम एक कार्टून रखते हैं. क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारी कन्वीनियंस से रखते हैं. शॉर्टिंग किस लिए किया जाता है, हमारी कन्वीनियंस के लिए, कुछ चीज़ हमें ईजी हो. हम जब जितने सजाते हैं, हमारे वार्डरोब को जब सजाते हैं, हम उसे कन्वीनियंट बनाने के लिए सारे सामान को अपने जगह पे रखते हैं, ठीक है, कि हमारे कन्वीनियंस हो. इसी तरह हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे मटेरियल को जो इनटू ग्रुप्स में, ठीक है, इस चैप्टर में. सो लेट्स गो अहेड. ओके, तो ऐसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैराइटीज इन दैट. सो डे टू डे लाइफ में हमें पता है, हमारी फूड देखते हैं, हम क्लोथ्स देखते हैं, वो डिफरेंट वैराइटीज में होते हैं. जस्ट नॉट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, राइट. हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं. मे बी इट कैन बी चेयर, बुल कार्ट, अभी तो बुल कार्ट नहीं मिलते हैं, साइकिल, फिर बाईसाइकिल हो सकती है, कुकिंग यूटेंसिल्स हो सकती है, बुक्स हो सकती है, क्लोथ्स, टॉयज, बुक,
वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट। हम बहुत कुछ देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिनका शेप डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है एंड इसका यूजेस डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि हम कपड़े के ग्लास अगर यूज करें rather than using that plastic glass or steel glass for drinking purpose, तो क्या होगी, कपड़े के ग्लास में क्या होगी, कपड़े के ग्लास में पानी गिरेगी। बट यही अगर हम स्टील के ग्लास या मेटल के ग्लासेस या पेपर ग्लासेस यूज करें, आप भी जैसे पेपर ग्लासेस यूज होते हैं, वो क्या होगी, उसमें पानी नहीं गिरेगी। बट हम कपड़े के ये अगर ग्लास यूज करेंगे तो पानी गिरेगी। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूज, राइट। अगर आपको वॉशिंग मशीन में मैं कहूँ कि जाओ और उससे अपने कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करो वॉशिंग मशीन पे, इज इट पॉसिबल फॉर दैट? नो। वॉशिंग मशीन इज यूज ओनली फॉर द वॉशिंग पर्पज, राइट। फ्रिज का अपना काम है, वो ठंडा करेगा, कपड़ा तो नहीं धो सकती है। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर पे होती है। ओके, लेट्स मूव। सो every material, everything is made up of matter, ठीक है। कोई भी चीज सारी क्या से बनी है, मैटर से बनी है। तब क्वेश्चन राइज होती है व्हाट इज मैटर, ठीक है। सिंपल वर्ड में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या है, कुछ भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका मास होता है, हैज मास, इज कॉल्ड व्हाट, मैटर। कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका मास होता है, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैटर का मतलब इंग्लिश मैटर नहीं है, ये साइंटिफिक मैटर है। इंग्लिश मैटर में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश मैटर का मतलब क्या होता है, फंडा। बट अकॉर्डिंग टू द साइंस, मैटर का मतलब क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। क्लियर बच्चा? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। कुछ भी चीज हम देखते हैं हमारे आसपास में, ये जो सारी चीज होते हैं, जितने मटेरियल्स होते हैं, वो क्या से बनी रहती है, सॉलिड से बनी रहती है। अगर चेयर लें, क्या चेयर क्या लिक्विड फॉर्म में है? नहीं, वो सॉलिड स्टेट पे है। ओके, हम वाटर जो देखते हैं वो क्या फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। जूस, मिल्क, क्या ये सब क्या फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और गैसेस फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल क्या दोगे, चलो बताओ जल्दी से, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या देंगे आप। घर में जो यूज होती है गैस, क्या है वो? ओके, आई कैन सी द आंसर, राइट। ओके ओके ओके, वेरी गुड एवरीवन, एवरीवन वेरी गुड। या एलपीजी, एलपीजी गैस हम यूज करते हैं, उसे किस लिए यूज करते हैं, कुकिंग पर्पज के लिए। ओके, यहाँ तक मुझे पता चल गया कि आपको मैटर क्लियर हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइज, व्हाट इज मटेरियल? वी आर स्टडीइंग हियर शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो यहाँ मटेरियल क्या है? तो मटेरियल कैन बी एनीथिंग। मटेरियल इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। मटेरियल क्या होती है? कोई भी एक सब्सटेंस होती है जो कुछ चीज बनाने में काम आती है। ओके ओके, फॉर मोर क्लैरिफिकेशन लेट्स डू एन एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी करेंगे हम। तो हम आपको एक्टिविटी करने के लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है। आप एक चौक लो, ठीक है, मेक 5 सर्कल। ओके, मेक 5 सर्कल। आप चौक लेके 5 सर्कल फ्लोर पे बनाओ, बड़ा बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये जो आप टेबल देख रहे हो, इस टेबल में जो मटेरियल लिखा हुआ है, जैसे आपको फर्स्ट सर्कल में क्या लिखना है, वुड। सेकंड सर्कल में क्या लिखना, पेपर, लेदर, प्लास्टिक एंड कॉटन। देन गो अराउंड योर होम एंड वंडर, और आप कलेक्ट कर जितना वुडन मटेरियल है, जैसे कि चेयर, टेबल, ये सब जो है। उसके बाद व्हील्स जो होते हैं, जितने वुडन व्हील्स होते हैं, जितने वुडन मटेरियल होते हैं, वो सब जो वुडन सर्कल, जो मतलब आप जिसमें सर्कल बनाए, जिसमें वुड लिखे हो, उस पर ये सब चीज़ को रख दो। देन पेपर मटेरियल, बुक्स, नोटबुक्स, पे न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, जो भी है वो सर्कल में रख दो। लेदर, आपके शूज होते हैं, जो भी मटेरियल लेदर में है, उसे सारी चीज़ एट द लास्ट यू विल हैव वास्ट क्वालिटी, मीन्स वास्ट नंबर ऑफ आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स इन योर रूम। तो इस तरह में क्या डिफाइन होता है, हमने जितना इसका किया, हमने शॉर्ट किया और उसको अलग अलग रखा। तो ये हमें क्या करेगा, कन्वीनियंट होगा। अगर मैं आप कहूँगा गो एंड ब्रिंग वन वुडन मटेरियल, सो आप फट के ना जाकर सर्कल से वुडन मटेरियल ला के मुझे दे सकते हो। ये क्या आपको कन्वीनियंस हुआ। अगर एक ही जगह सब मिक्स रहता तो आपको ढूंढना पड़ता, ऐसा तो होता ना, राइट। ओके, तो हम चैप्टर को और क्लैरिफाइड करेंगे अच्छे से, ठीक है। लेट्स मूव फर्स्ट, व्हाट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
सो हम मटेरियल किस किस प्रॉपर्टीज क्लासिफाई करते हैं, उसका अपीयरेंस से। हर मटेरियल का डिफरेंट अपीयरेंस होता है, उससे हम डिफरेंट टाइप को दिखता है, राइट। उसका हार्डनेस होता है किसी किसी मटेरियल, और किसी का सॉफ्टनेस होता है, कोई कोई सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। अगर ये वर्ड सॉल्युबल इनसॉल्युबल आपको एलियन जैसा वर्ड लग रहा है, हम उसे अच्छे से समझेंगे और आने वाले स्लाइड्स में। ओके, फ्लोट, कौन किस किस बच्चों को पता है फ्लोट क्या होता है, श्रिंक क्या होता है? Okay, let me give me the answer in the chat box. Okay. Okay. Good बच्चों, everybody is very well. Everybody वो मतलब attentive हैं सब बच्चे, और हमारे पास जीनियस बच्चे हैं, right? Very genius boys, girls, right? यहाँ पर लड़कियाँ भी कम नहीं हैं। Oh yeah, let's move on. So देन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी ये होता है, ठीक है। हम प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करते हैं। ट्रांसपेरेंसी आपके लिए एलियन वर्ड लगता होगा किसी किसी बच्चों को, तो इसे भी हम क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये आप देख सकते हो ओवरऑल हमारा ये माइंड मैप है हमारा चैप्टर का। अगर मैं चाहूँ तो इसी ये जो आपका माइंड मैप है, इसी में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जितना किया हुआ है ये सारा चीज आपके सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। सो ये जो मटेरियल है, क्या है ये जो मटेरियल है, इसे हम शॉर्ट क्यों करें? क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो मटेरियल है इसे हम शॉर्ट क्यों करें? वाई शॉर्टिंग? बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी प्लेस एट द सेम प्लेस। जितने सिमिलर टाइप के जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि पेन है, तो पेन हम एक जगह, अगर मैं कहूँ कलेक्ट एंड कीप दैट पेन इन वन साइड, तो जितना पेन है सारे पेन को एक साइड रखेंगे, मे बी डिफरेंट कलर, ब्लू, ब्लैक, रेड, एनी कलर, ओके, ग्रीन, आप उसे अरेंज कर लो और उसे सेम प्लेस पर रख दो। तो सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल है कि उसमें तो कोई तो एलियन टाइप का मटेरियल नहीं है, अगर मैं आपको पेन रखने बोला था तो, ठीक है। क्यों हम एक सिमिलर प्लेस में रखते हैं? क्योंकि इट मेक कन्वीनियंट टू स्टडी द प्रॉपर्टी, ओके। कन्वीनियंट का मतलब क्या है? वो हमारी इजी बनाता है, कन्वीनियंट बनाता है उसका स्टडी करने, उसका प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, ओके। सो मटेरियल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व और डिसअपियर इन विथ वाटर इज नोन एज सॉल्युबल। इन डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन अगर हम देखें, अगर हम सॉल्ट एंड वाटर को लें, तो सॉल्ट एंड वाटर क्या डिसॉल्व हो जाती है। जो सॉल्ट क्या रहती है, व्हाइट कलर में रहती है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है पूरा, ठीक है। सॉरी, डिफरेंट वर्ड हो जाएगा आपके लिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो वो जो सॉल्युबल हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, दिखती नहीं है, डिसॉल्व हो जाती है। पानी सेम वैसे नॉर्मल स्टेट पे दिखती है, बट वो उसको टेस्ट करेंगे तो सॉल्टी लगती है। तो शुगर और वाटर लिया जाए, वो भी सॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ सॉल्युबल, ओके। एनीथिंग व्हिच डज नॉट गेट्स dissolved or soluble in water is known as insoluble material। इसको हम फिर से अच्छे से क्लियरली हम ब्रीफली आने वाले स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे कि आपके साथ सारी चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे, क्या वो सैंड डिसॉल्व होगी वाटर पे? नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सैंड इज इनसॉल्युबल मटेरियल, ओके। अब और पढ़ते हैं मटेरियल के बारे में, मटेरियल क्या होती है। अब हम मटेरियल को ट्रांसपेरेंसी के स्टेट पे भी देखेंगे। मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपैक होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, राइट? एनी ऑब्जेक्ट which allow you to pass light, completely pass through it, okay। कोई भी मटेरियल अगर अलाउ करती है लाइट को पास होने के लिए पूरा कंप्लीटली, कोई डिम अगर उसका मटेरियल के बाद भी, जैसे कि ये मेरा स्पेक्स है, ठीक है, ये मेरा स्पेक्स है, इसमें अगर मैं लाइट पास करता हूँ, ठीक है, अगर इसमें लाइट पास करता हूँ तो सिमिलरली आप देख पाओगे सेम लाइट अमाउंट पास हो जाएगा, कंप्लीट लाइट पास हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इजिली देख भी सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, कंप्लीटली देख सकता हूँ। अगर वो अपाक होता है या ट्रांसलूसेंट होता है, मुझे देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, ओके। तो आपको क्लियर है ट्रांसपेरेंट क्या होता है? इससे और अच्छा क्लियरली हम आपसे इसके रिस्पेक्टिव स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओपैक क्या होता है? जो लाइट पूरा ब्लॉक कर देती है, कोई मटेरियल लाइट को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। अभी अगर मैं अपनी शर्ट से
शर्ट से अगर मैं लाइट पास करूंगा तो ये ब्लैक इन कलर है, तो क्या करेगी कि वो लाइट को ब्लॉक कर देगी, वहां कोई भी लाइट कास्ट नहीं होगी नेक्स्ट सरफेस पे। ओके, दैट इज ओपैक मटेरियल। ओके, अब ट्रांसलेशन क्या होती है? ऐसा मटेरियल जो कि आई रिपीट, ऐसा मटेरियल जो पार्शियल लाइट ट्रांसफर करती है। क्या करती है? पार्शियल, आधा लाइट पास करती है। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, any object which allow a partial amount of light to pass through it is known as translucent object. Okay, I hope till this it is clear. Okay, क्लियर है तो एक थम्स लाइक दे दो आप इस वीडियो को, तो मुझे इजी होगी जानने के लिए, हम इनकरेज होते हैं जब आप इतने अच्छे रिस्पॉन्स देते हो। और दिस इज़ आवर न्यू चैनल, आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बेटर हो। सो वी आर वर्किंग फॉर इट। ओके, एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट। और कोई भी सजेशन हो, फील फ्री टू गिव सजेशन, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। ओके, चलो, टू लोग विदाउट फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है सॉल्युबल क्या होती है, इनसॉल्युबल क्या होती है, ट्रांसपेरेंट क्या होती है, ओपैक क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होती है। ठीक है, जब आप अपने बुक पे देखोगे आपको ट्रांसपेरेंसी बोल के एक टॉपिक दिखेगा, उसके अंडर पे आप बस 3 टॉपिक को देख पाओगे। ओके, अब हम मूव ऑन करेंगे इसके टेक्सचर्स लेके, उसके अपीयरेंस और टेक्सचर को लेके उसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ये सारी जो चीज़ है आपका अपीयरेंस और टेक्सचर के ऊपर पे मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ओके, सो मटेरियल कैन बी लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस का मतलब क्या है, किसी को पता है? अगर पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिए फटाफट से लिखिए। आई एम वेटिंग जस्ट फॉर 1 मिनट। चलो, लस्ट्रस का मतलब क्या आता है, नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? Okay, I can see the good answers, right? Okay, very good everyone, good, very good बच्चा। चलो, अभी हम लोग चलो इसको लेते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। तो लस्टर्स का मतलब क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच इज शाइनी। ठीक है, विच इज शाइनी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये क्या शाइनी हो, क्या है? लस्ट्रस है। ठीक है, उसके बाद नॉन लस्ट्रस, जस्ट अपोजिट ऑफ लस्ट्रस विच इज नॉट शाइनी, जैसे वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉट शाइनी होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं। मड पॉट, क्या वो शाइनी होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, देन मूविंग टू हार्डनेस। हार्डनेस इज वेरी कॉमन टॉपिक। ठीक है, आपको आई होप एवरीबडी इज नोइंग व्हाट इज हार्डनेस। एनीथिंग विच कैन नॉट बी मोल्डेड, विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इज हार्डनेस। ओके, कोई भी चीज़ जिससे हम कट नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, कोई भी उसको शेप नहीं दे सकते हैं हम, उसे क्या होता है? वो हार्डनेस होता है। जैसे ऑल मेटल आर हार्ड। ठीक है, एंड द वन बोनस थिंग, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ नेचर है वो क्या है? डायमंड है। डायमंड नेचुरली फॉर्म किया जाता है, फॉर्म होता है कि नहीं? तो क्या है वो? यूनिवर्स का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, यू कैन नॉट कट इट इजीली, राइट? देन सॉफ्ट, जो कि इजीली कंप्रेस हो सकती है, मोल्ड हो सकती है, उसे बना सकते हैं हम। ठीक है, लाइक कॉटन। ठीक है, उसके बाद जैसे हम आटा गूंथते हैं क्ले को, या क्ले को हम उससे क्ले को कुछ बनाते हैं क्ले से, तो दैट इज क्ले सॉफ्ट, राइट? दैट इज व्हाई यू कैन मोल्ड इट, कट इट, कंप्रेस इट। रफ का मतलब पता है, कोई चीज़ अनइवन होता है, उससे कोई सरफेस को हम टच करें तो वो अनइवन होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता है, रफनेस सा फील होता है, उससे हम क्या कहते हैं? रफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्री का जो बार्क्स होते हैं उससे जब हम टच करते हैं वो रफ होती है। ओके, स्मूथ, यू नो व्हाट इज स्मूथ। ओके, विच जब हम लोग बहुत अच्छा लगता है, जिसे छूने से स्मूथनेस फील होती है, जैसे बेबी स्किन, उनका स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, राइट? चलो, अब हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट चीज़ क्या होती है? ट्रांसपेरेंट क्या होती है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट पास टू देम इजीली। ओके, इजीली यहाँ पर हम कंप्लीटली का भी ऐड कर सकते हैं, कंप्लीटली एंड इजीली। ओके, तो क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अलाउ करते हैं लाइट को पास करने के लिए देम थ्रू इजीली। फॉर एग्जाम्पल क्या? ग्लास, एयर, वाटर एक्सेट्रा।
तो ये क्या करती है, आपके लाइट को पास करने में पास करती है, ठीक है, अलाउ पूरा पूरा लाइट को पास करती है। द ट्रांसमिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, क्या पार्शियली ये करती है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि आपका कंप्लीट लाइट पास होता है, बट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसमें पार्शियल लाइट पास होता है, ठीक है। जब आप उस लाइट को देखोगे, जब वो मटेरियल से पास हो जाएगा तो वो लाइट थोड़ा सा डल हो जाता है, ठीक है, पार्शियली होता है, क्योंकि वो आधा लाइट पास होता है इसलिए वो डल हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल वैक्स पेपर, ग्रीस पेपर, ये क्या हो जाती है आपका, ये आपके एग्जांपल हो गए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के। नाउ मूविंग टू ओपैक, ओपैक क्या होती है, एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट अलाउ नो लाइट टू पास थ्रू इट। तो ये क्या करती है, आपको पूरा लाइट को पूरा ब्लॉक कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक concrete, wood, metal are some example of opaque material, okay, ये आपकी opaque material है। तो आई होप दिस ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो चुकी है। तो ट्रांसपेरेंसी के अंडर में क्या आता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक ऑब्जेक्ट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन। ओके, आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट भी है तो मैंने आपको बताया था गूगल फॉर्म पे, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, नाउ सॉल्युबल, सॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, पेन कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स टेक ग्रीन कलर ना, और ब्लू, ग्रीन, ओके। तो सॉल्युबल होता क्या है, soluble substance are those which disappears when mixed with water or soluble substance, ठीक है। और soluble substance क्या क्या कर सकते हैं, soluble substance that can dissolve in water are called soluble substance। फिर से पढ़ेंगे इसे, once again we repeat it, soluble substance are those which disappears when mixed with water or soluble substance that get dissolved in water are called soluble substance। सो एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर दैट डिसॉल्व थिंग्स, मैंने आपको बताया था क्या करती है, डिसॉल्व होती है। जैसे ये शुगर है, ओके, ये है शुगर है, ठीक है, जब हम इसे पानी पे डालेंगे तो क्या वो डिसॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है कि नहीं, मिक्स हो जाती है। अगर इसी चीज को अगर हम इनसॉल्युबल के बारे में बात करें, अगर सैंड है, ये सैंड को हम वाटर मिक्स करेंगे, वो क्या सेटल डाउन हो जाएगी यहाँ पर, ये तो देख रहे हो ना, ये सेटल डाउन हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो अभी तो क्लियर हो गया है आपको, इनसॉल्युबल के मतलब भी पता है पहले से, फिर भी मैं इसको फिर से वाइंड अप कर देता हूँ। मटेरियल विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। मटेरियल विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। अगर और एक एग्जाम्पल है और आगे डेफिनेशन है, और क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू गिव अ रीजनेबल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट क्या है, आपका लिक्विड है, ठीक है, वो मिक्स नहीं होती है एक रीजनेबल कंसंट्रेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम वुड को मिक्स करेंगे, सैंड को मिक्स करेंगे, आयरन को मिक्स करेंगे पानी में, क्या वो मिक्स होगी, नहीं होगी, ओके, बिकॉज दैट आर insoluble material। Let's move on, I hope this thing is clear to everybody। okay, अब क्या होता है, lustrous। तो lustrous होता क्या है, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो lustrous होता क्या है, ओके, something that is lustrous, shiny brightly and gently because it has a smooth और शाइनी सरफेस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जिसका शाइनी सरफेस होता है, ठीक है, जब भी देखते हो उसमें शाइन होता है, उसे क्या कहते हैं, लस्ट्रस मटेरियल। फॉर एग्जांपल जब हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड क्या है, शाइनी है, सिल्वर क्या है, शाइनी है, डायमंड, ये क्या है, सब है लस्ट्रस इन नेचर है वो लोग, ठीक है। तो क्या है वो, लस्ट्रस ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, ठीक है। नॉन लस्ट्रस जस्ट अपोजिट ऑफ नॉन लस्ट्रस इज जस्ट अपोजिट ऑफ लस्ट्रस इज नॉन लस्ट्रस, ठीक है। इन नॉन लस्ट्रस क्या होता है, जैसे यहाँ पर बोल दिया तो जस्ट वर्ड अपोजिट वर्ड्स ऑफ लस्ट्रस, ठीक है। दे आर डल, दे आर नॉट शाइनी, ओके, वो शाइनी नहीं होते, उनका जो अपीयरेंस होता है डल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक कार्बन,
कार्बन ब्लैक इन कलर होता है और डल होता है, शाइनी नहीं होता है। फिर चेयर, बैटरी, बुक्स, ठीक है, और वुड, पेपर, ये सब क्या है आपका नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ यहाँ से जो सारी चीज़ है यहाँ पर से कौन कौन सा लस्ट्रस है नॉन लस्ट्रस है, ये जो है वुडन, वुड है, ये वुडन ट्री का बार्क है, ये क्या है सब नॉन लस्ट्रस है क्योंकि ये शाइन नहीं करते, ये डल रहते हैं, ठीक है। वेरस हियर ये जो आपका गोल्ड का प्लेट दिख रहा है ये क्या है आपका लस्ट्रस है, ठीक है। सिल्वर का जो ये ब्लॉक्स दिख रहा है ये क्या है लस्ट्रस। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। हम आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि आप सब क्लियर हो जाओ इस सब चीज़ों को, ठीक है लेके। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, हार्डनेस का मतलब क्या है? हार्डनेस क्या है? सपोज लेट्स टेक दिस एप्पल, एक क्या है हार्ड की सॉफ्ट है, एप्पल हार्ड की सॉफ्ट है। कमेंट में लिखो, सब बच्चे कमेंट पे लिखो एप्पल हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिखो। ओके, तो इस क्लास को इंटरैक्टिव लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, बात करते हो, तो हमें अच्छा लगता है और हमें इनकरेज होता है कि आप क्लास पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, जितना भी ईजी हो वो आपको समझ नहीं आएगी, नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमारे बच्चे सब कंसंट्रेटेड हैं और सब इस चैप्टर को अच्छे समझ रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो हार्डनेस क्या होता है? दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड, ठीक है। हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? वे जो डोज मटेरियल विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसे प्रेस करने से वो कंप्रेस नहीं होता है, नहीं दबता है, ठीक है, और वो कट नहीं होता है, उसको मोल्ड नहीं कर सकते, उसका शेप नहीं दे सकते हैं, दैट आर हार्ड मटेरियल। क्या है वो अगर उसे इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे कट नहीं कर सकते हैं, मोल्ड नहीं कर सकते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, वुड, स्टोन, ब्रिक, ग्लास, बोन, टिट, डायमंड, ये क्या, ये सब चीज़ों को हम क्या कंप्रेस कर सकते हैं या मोल्ड कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं दोबारा सा? नहीं दे सकते हैं। तो डायमंड क्या है? डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। ये डायमंड जो है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ओके, सॉफ्ट, everybody know what is soft, just opposite of hardness, those material which cannot be, which can sorry गलती हो जा रही है, देखो फिर से मेरे से भी, ठीक है। those material which can be easily compressed, कैसे compress हो सकता है? वो bent हो सकता है और उसको हम शेप भी दे सकते हैं, that are called soft material, ठीक है। कॉटन है, रबर है, स्पॉन्ज है, हम शेप भी दे सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलो मूव ऑन। ये क्या है? देखो रफ एंड सॉफ्ट। तो रफ मटेरियल क्या होते हैं? सम मटेरियल हैव अनइवन सरफेस एंड फील रफ ऑन टचिंग। जैसे मैंने बोला, उनका जो सरफेस होता है अनइवन होता है, ऊंचा नीचा रफ होता है, ठीक है। जैसे ये बार्क ऑफ द ट्री आप देख सकते हो, ये बार्क ऑफ द ट्री जो है ये अनइवन है कि नहीं? इसका जो सरफेस है बार्क ऑफ द ट्री का ये अनइवन है, ठीक है। इसे हम जब टच करेंगे तो हमें रफ सा फील होगा, ठीक है। वैसे अगर हम फूल को टच करेंगे तो वो सॉफ्ट होती है, बेबी स्किन जो वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ रफ इज स्मूथ। ओके, स्मूथ मीन्स हैविंग ए सरफेस विदाउट बेंड, कर्व्स और इरेगुलरिटीज, ठीक है। उसमें इरेगुलरिटीज नहीं होती, वो प्लेन होती है, पूरा सॉफ्ट होती है, ठीक, जैसे कि बेबी स्किन मैंने भी यहाँ एग्जांपल पे दिया है, ठीक है। यहाँ ये सब क्लियर, आई होप सो। कोई डाउट है? अदरवाइज फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर से आई रिपीट। रफ का मतलब क्या है? सम मटेरियल्स हैव अनइवन सरफेस, जो मटेरियल अनइवन सरफेस होते हैं और फील जब हम उसे टच करते हैं तो हमें रफनेस का फील होता है, उससे हम क्या कहते हैं? रफ मटेरियल। और उसका एग्जांपल क्या है? फीलिंग ऑफ ए बम्पी रोड। सो जो बम्पी रोड होते हैं, ऊंचा नीचा होता है, कहीं गड्ढा होता है, तो वो क्या रफ सरफेस है, ठीक है। Whereas if I talk about smooth means having a surface without bends, curves, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सॉफ्ट सरफेस, ठीक है। सॉफ्ट सरफेस और सॉफ्ट सब्सटेंस। ओके, बेबी स्किन क्या है? सॉफ्ट होती है। ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज दिस चैप्टर।
तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास टू देम इजीली, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एग्जांपल जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का ग्लास, एयर, वाटर, ठीक है। ये सब क्या करती है? इजीली लाइट को पास करने में हेल्प करती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, ठीक है। जैसे वैक्स पेपर, ग्रीस्ड पेपर, ठीक है, बटर पेपर, ये लाइट को हाफ पास होने देती है, उससे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपैक क्या होती है? एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट अलाउ नो लाइट टू पास थ्रू इट। जो ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि कोई कंप्लीटली लाइट पास करने नहीं देते, उससे हम क्या कहते हैं? ओपैक ऑब्जेक्ट। अब सॉल्युबल क्या होता है? सॉल्युबल सब्सटेंस आर दोज विल डिसअपीयर व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, और soluble substance the substance that get dissolved in water are called soluble substance. Example salt and sugar. ये क्या करते हैं? पानी में जब मिक्स किया जाता है तब ये डिसअपियर हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल जस्ट ऑपोजिट ऑफ सॉल्युबल, ओके। does not material which does not dissolve in water is called insoluble। और उसको अगर और डिफाइन करें तो insoluble substance is substance that does not dissolve in a solvent to get a reasonable concentration। example wood, iron, ठीक है, और sand। तो ये सारी चीज़ हैं, जब हम पानी में मिलाते हैं तो wood कभी मिक्स डिजॉल्व नहीं होती है, आयरन कभी डिजॉल्व नहीं होती है, सैंड डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब लस्ट्रस क्या होता है? ये आप क्लियर है, ये भी आई होप क्लियर है, तो इसके बाद कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। समथिंग दैट इज लस्टर दैट इज शाइनी एंड ब्राइटर, ठीक है। तो जब कोई भी सब्सटेंस जो शाइनी होते हैं, ब्राइट होते हैं, वो क्या है? लस्ट्रस मटेरियल है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर, डायमंड एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर दी लस्ट्रस इन नेचर, ठीक है। नॉन लस्टर जस्ट अपोजिट ऑफ लस्ट्रस, जो शाइनी नहीं होती है, वो उसका डल होता है कलर, ठीक है। तो लाइक कार्बन, चेयर, बैटरी, बुक, ठीक है, वुड, बॉक्स, ये सब क्या है? शाइनी नहीं होती है, ठीक है, और डल कलर होता है उनका। अब ये भी क्लियर है, आई होप सो। अब हार्डनेस देखते हैं। हार्डनेस क्या होता है? विच कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस या मोल्ड नहीं किया जा सकता, उससे शेप नहीं दे सकते, उसको रीशेप नहीं कर सकते हैं, दैट आर हार्ड मटेरियल। एग्जाम्पल डायमंड, बोन, टिट, ब्रिक, ग्लास, स्टोन, वुड, स्टील, आयरन, ये सबको हम क्या शेप नहीं दे सकते हैं। इसको शेप करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप बड़े क्लास में जब पहुंच जाओगे तो आयरन कैसे को शेप दिया जाता है, ये सब के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? वो है डायमंड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासेस में, एग्जाम्स में, कि व्हाट इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस? दैट इज डायमंड, ओके। अब सॉफ्टनेस क्या होता है? Those material which can be easily compressed or bent or molded is called soft material. Cotton, rubber, sponge, this material can be molded, okay, this material can be compressed, ठीक है। अब रफ क्या होता है? रफ मटेरियल हैव uneven surface, ठीक है, and rough to touch, these are the रफ मटेरियल, ठीक है। हम इसे क्लियरली पढ़े हैं, हम अपने पहले स्लाइड्स में देखा था हमने। फॉर एग्जांपल रफ सरफेस का होता है आपका बम्पी रोड्स, ठीक है, उसके बाद ट्री बार्क्स, उसके बाद ये होती है आपकी एग्जांपल ऑफ रफनेस, ठीक है। अब स्मूथ क्या होती है? स्मूथ मीन्स हैविंग इज मतलब रेगुलर सरफेस उसका होता है, ठीक है, उसमें कोई भी ऊंचा नीचा बम्पी नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है। लाइक बेबी स्किन बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है टच करने के लिए, आपको अच्छा भी लगेगा टच करने, दैट इज स्मूथ सरफेस, ओके। तो आज का क्लास इतना ही, एंड आई होप दिस चैप्टर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। एंड नाउ यू ऑल आर गाइज आर मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। आपने इसमें PhD कर दिया है। चैप्टर इतना ही है, बहुत अच्छा चैप्टर, इजी चैप्टर है, और अकॉर्डिंग टू द CBSE सिलेबस के हिसाब से मैंने इसको स्लाइड्स को बनाया है। डोंट टेक एनी टेंशन, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। अगर तो क्लियर नहीं हुआ है, आप फिर से इस वीडियो को देखो अच्छे से। उसके बाद पे आपका जो कुछ स्टडी मटेरियल्स दिया गया है उसे आप पढ़ो, जैसे कि आपको या इसका PPT भी दिया जाएगा, सेशन PPT। आप उस PPT का ऊपर जाओ, उसके बाद आपको ई बुक दिया जाएगा NCERT को, उससे भी अच्छा से पढ़ लो। उसके बाद बैक क्वेश्चन से भी सॉल्व आपको दिया जा रहा है। उसके बाद हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्विज भी करो, ठीक है। तो क्विज करोगे तो आपको इतना डाउट्स होगा, जितना आप कितना समझे हो, आपको उस ग्रेड के हिसाब से पता चल जाएगा। हियर नोबडी इज गोइंग टू जज यू अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड, जस्ट डोंट चीट, जस्ट डू इट, ओके। वन टाइम अटेम्प्ट करो ऐसे और करो,
और एवरीथिंग विल फाइन। सो अभी बच्चे पार्टी इट्स टाइम टू गो नाउ। और कोई भी डाउट हो आप गूगल फॉर्म में जाके वहाँ पर मुझे लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा बहुत जल्द। और कमेंट सेक्शन पे भी लिखो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, अदरवाइज मैं पर्सनली उसे लिखूँगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे। सो आई होप एवरीबडी हैज़ मास्टर्ड दिस चैप्टर एंड होप यू सी यू अगेन ऑल। सो बाय बाय, गुड नाइट, चलो बाय बाय।